हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो कि आपका पेपर है बॉटनी का 15 को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 का सेक्शन बी। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर लाइक 2022 का भी अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप विज्ञान घर पे जाके उसको देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। So our first question is, false branching of thallus is observed in Rivularia, second Scytonema, third Edogonium, fourth Volvox. So thallus एक structure होता है जिसमें there is no true branching of stem या root ऐसे हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। सो फॉल्स ब्रांचिंग ऑफ थैलस हमारी किस में प्रेजेंट होती है? स्काइटोनिमा में प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। Now, question is heterocyst, a thick-walled, pale yellow, barrel-shaped structure found in blue-green algae. Blue-green algae का दूसरा नाम क्या होता है? Cyanobacteria. Helps in option number 1 defense, option 2 nitrogen fixation, 3 is CO2 fixation and 4th is sulfur metabolism. सो हेट्रोसिस्ट क्या होता है? ये हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई फोटोसिंथेटिक अपैरेटस प्रेजेंट नहीं होता। इनका मेन रोल जो होता है वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। Our next question is the influenza virus carry functional surface projections called spike, जिसको हम spike proteins भी बोलते हैं, which contains unique enzyme known as. So first option is RNA polymerase, second DNA polymerase, third neuraminidase and fourth is hexokinase. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लुएंजा का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। सो हेयर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज एन एनवेलप, एक एम प्रोटीन होता है, और हमारे पास जो यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन की बात करी गई है वो कौन सा है? न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज क्या करता है? इट enables द वायरस टू रिलीज फ्रॉम द होस्ट। उसके अलावा ये रिच होता है हमारा सियालिक एसिड में रिच होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है इसकी फंक्शनिंग में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूरा एमिनिडेज। उसके अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शंस में अगर न्यूरामिनिडेज नहीं दिया होता है तो हमारे पास दूसरा स्पाइक प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? हीमाग्लूटिनिन। बट यहाँ पे बिकॉज हमारे पास यही ऑप्शंस गिवन है तो हमारे पास कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखो, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज तो हो ही नहीं सकते। सेम हेक्सोकाइनेज, उसका रोल अलग होता है ग्लाइकोलिसिस वगैरह में। तो हमारा ऑप्शन जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। आप जितना ज्यादा एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने में यूज करोगे क्वेश्चंस को तो उतना ही हेल्पफुल होता है। ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। So our question is, transformation, a phenomenon responsible for recombination in microbes was discovered by. तो सबको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? किसने डिस्कवर किया था? ग्रिफिथ ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसको डिस्कवर किया था बाय द हेल्प ऑफ द फेमस एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का यूज किया था, जो कि हीट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन को यूज करके किया था। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? फॉरेन डीएनए का अपटेक किया जाता है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी। रोडोफाइसी क्या होता है? रेड एल्गी होता है। Possess the following unique characters. So you have five statements, sorry. So you have to choose the most appropriate. किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। वी नो दैट कि accumulated photosynthetic products in red algae is your फ्लोरिडियन स्टार्च। तो किस किस ऑप्शन में हमारा ई ऑप्शन है? हमारा ई ऑप्शन जो है वो सेकंड एंड फोर्थ में है। तो हम फर्स्ट
और थर्ड को यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे कि फर्स्ट और थर्ड तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देन इफ वी मूव, हमारा सेकेंड एंड फोर्थ बच गया, तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट नंबर ए, बी, सी और डी को चेक करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सेप्टा बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स हैव पिट कनेक्शंस, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। पिट कनेक्शंस को हम पिट प्लग भी बोलते हैं इन केस ऑफ रेड एल्गी। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए, बी एंड ई। सो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, जिससे इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट द आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में आपको फ्रूटिंग बॉडी दी गई है एंड लिस्ट 2 में आपको सब डिविजन या ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्लिस्टोथीशियम। क्लिस्टोथीशियम का अगर हम चेक करें तो क्लिस्टोथीशियम हमारा किसको होगा, दैट इज एरिसिफेलीज से बिलोंग करेगा। देन एस्काई, देखो नाम से देखो एस्काई नेक दो, एस्काई किस में प्रेजेंट होते हैं, हेमिएस्कोमाइसिटीज। देन पेरिथीशियम को अगर आप देख रहे हो नाम से, यहाँ पर पेरी है और अगर आप देखो तो डी का क्या हो जाएगा, थर्ड, पायरेनोमाइसिटीज। एंड देन एपोथीशियम का हो जाएगा सी का फोर्थ। तो ये कौन से में मैच कर रहा है आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट है। ए का 2 क्लिस्टोथीशियम का एर्सिफेलिस, बी का फर्स्ट एस्काई का हेमिएस्कोमाइसिटीज, सी का फोर्थ यानी कि आपका एपोथीशियम किस में होते हैं, डिस्कोमाइसिटीज में होते हैं, एंड पेरिथीशियम जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, पायरिनोमाइसिटीज में प्रेजेंट होते हैं। सो थर्ड वन, सॉरी सेकंड वन जो है वो आपका करेक्ट है। Now our next question is from molecular biology. The question says DNA is synthesized by which of the following enzyme in the cell? So options are Tec polymerase, DNA polymerase, topoisomerase and RNase polymerase, RNase. So अगर आप ध्यान से देखो इसको तो वो सेल में पूछ रहा है। अगर हम एक एक करके एंजाइम्स को देखें तो टेक पॉलीमरेज कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड इन पीसीआर, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर काम करता है ना। टोपोआइसोमरेज दैट इज यूज्ड इन आप रेप्लिकेशन में यूज करते हो फॉर सुपर कॉइलिंग के लिए, सिंथेसिस के लिए यूज नहीं करते। देन डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनएज बच गया। आरएनएज हमारा क्लीविंग एंजाइम है जो क्लीव करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। अगर वो पीसीआर में पूछते तो हमारा टैग पॉलीमरेज सही होता, बट दे आर आस्किंग इन सेल, तो आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, डीएनए पॉलीमरेज। Our next question is also from diversity. Diversity बहुत important part है, इसको तो आपको skip करना ही नहीं है। So क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लाइसीराइजा galbra is used in treatment of, तो ये एक पेरेनियल हर्ब होती है, ठीक है, जो कि हमारे ट्रीटमेंट के लिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए यूज किया जाता है। तो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारे पास कौन सा हो जाएगा, कफ। तो ये वाला जो हमें दिया गया है ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा दैट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ। एंड इसका कौन सा पार्ट, इसका रूट पार्ट होता है जो कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक फ्रॉम द मेंशन्ड मटेरियल। 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, टोमेटो जूस, ब्लड प्लाज्मा, एग वाइट एंड फ्रेश मिल्क। सो आउट ऑफ द 4 टोमेटो जूस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपकी जनरल नॉलेज पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। टोमेटो जूस का जो पीएच है दैट इज वेरी लो, पीएच बहुत ज्यादा लो होता है, एंड citric acid is present in tomato juice which make it very acidic. Okay, other options like blood plasma, fresh milk and egg white are not most acidic. They are asking most acidic. So option number 1 is correct. That is tomato juice. Our next question is, the time interval between the formation of successive leaf primordia is termed as. This is also very simple question. देखो हमारे पास first option is apical dominance. So apical dominance we all know it is related to the apical part, growth of apical part of the plant. Phyllotaxy is arrangement of leaves. It is related to leaf, but
there is no discussion of time interval in case of phyllotaxy. phyllotaxy हमारी अरेंजमेंट के बारे में बताता है, टाइम इंटरवल का कोई रोल नहीं होता। देन फोर्थ ऑप्शन जो है पैरास्टाइकी, ये रिलेटेड होता है टर्म टू द पैरासाइट, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं जाता। तो ऑप्शन जो हमारा बच गया दैट इज प्लास्टोग्रोन। ये क्या होता है? टाइम इंटरवल बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव लीफ प्राइमोर्डिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज glyphosate resemble phosphoenol pyruvate and inhibits the enzyme EPSP synthase which synthesizes। ठीक है, तो इसके लिए we will refer to a flow chart। Here see, ये जो एंजाइम्स हैं ये रिलेटेड है शिकमिक एसिड पाथवे से। ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट है ये हमें शिकमिक एसिड पाथवे को दिखा रहा है। सो यहाँ पे हमारा एंजाइम है EPSPS। यहाँ पर देखोगे आप तो इसको इनहिबिट कौन कर रहा है? ग्लाइकोफोसेट, जो कि ये एंजाइम आगे जाके सिकमिक एसिड पाथवे में क्या बना रहा है? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जो कि आपके होते हैं फिनाइलैलानाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। Now our this question is also statement based assertion reason question. So assertion statement है cotton and linen textile have long durability due to cellulose side by side aggregates which form molecular cables। ठीक है, एंड रीजन इज कि ड्यूरेबिलिटी जो है वो किसकी वजह से है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से है। तो इन दोनों में अगर हम चेक करें तो असर्शन जो है वो आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, कॉटन और लाइलन टेक्सटाइल्स की लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होती है एंड दे फॉर्म मॉलिकुलर केबल्स। बट जो रीजन है कि ड्यूरेबिलिटी जो सेलुलोज की है दैट इज ड्यू टू अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज द ड्यूरेबिलिटी इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो सेलुलोज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ए इज करेक्ट, assertion is correct but reason is not the correct. So option number 3 will be your correct answer for this question. Now our next question is ergotism which is characterized by symptoms हमारे पास given है gangrene, nervous spasm, burning sensation, hallucinations and temporary insanity is caused by। तो जो एर्गोटिज्म होता है वो हमारा बेसिकली राई से कोज होता है। ठीक है, और बिकॉज यहाँ पर गैंग्रीन का नाम दे दिया तो आप सिंपली यहाँ पर पता लगा सकते हो कि गैंग्रीन जो है वो किससे रिलेटेड होता है? किसी भी फंगस से रिलेटेड होता है। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस अगर आप एलिमिनेशन मेथड का भी अगर यूज करते हो तो हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा कैल्विसेप्स परप्यूरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर्शला एस्कुलेंटा। ठीक है, अगर आप डाइवर्सिटी को पढ़ते हो तो आपको बॉटनी के प्रिपरेशन करते टाइम पे आपको सबके कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। एक साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए, जो कि इसको मोस्टली हम क्या बोलते हैं? ये मशरूम शेप्ड होता है तो हम इसको कॉरल मशरूम, स्पंज मशरूम या मॉरल मशरूम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में आगे? ऑफन फाउंड ग्रोइंग अंडर ट्रीज इन ऑर्चार्ड्स विद एन एडिबल एस्कोकार्प बिलोंग टू द क्लास डैश। तो वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? देखो, ये हमारा पिक्चर है मॉर्शेला एस्कुलेंटा का, दैट इज अ मशरूम शेप। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या बोल दिया हमने? मॉरल मशरूम बोला गया है इसको। ठीक है, और इट बिलोंग्स टू फैमिली मॉर्शलेसी, और बिकॉज ये फंगस है एंड इट बिलोंग्स टू दी एस्कोमाइसिटीज। किसको बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज। ऑप्शन नंबर 3 will be the correct one. Now our next question is many fungi have no known sexual stages in their life cycle. Mycologists have traditionally grouped such fungi into option A Ascomycetes, B is Basidiomycetes, Deuteromycetes और the fourth one is Zygomycetes. So जो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि भाई कौन सी ऐसी फंजाई है जो हमारे जिसकी कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं होती, तो इट इज डिटेरोमाइसिटीज। इसकी जो कोनिडियल स्टेज होती है, वन मोर पॉइंट इज कि इसकी कोनिडियल स्टेज इज similar to the Ascomycetes, and Deuteromycetes is known as imperfect fungi because of this presence of no known sexual stage.
तो correct option is option number 3, Deuteromycetes. Now next is covered smuts disease in barley is caused by. 4 options are given: Stillego nuda, Stillego cholerae, Stillego citamine और Stillego hordeae. So जो कवर्ड स्मट्स होती है वो अलग अलग लाइक वीट में बार्ले में अलग अलग फंगस से कॉज होती है. ठीक है, ये फंगस कॉजिंग डिजीज है हमारी. तो इसमें जो बार्ले है, इन बार्ले इट इज कॉज्ड बाय Stillego hordeae. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4. Now the next question is the advanced characters exhibited by the members of Basidiomycotina include. So आपको सबके characters पता होने चाहिए. ठीक है, like in previous they have asked about rhodomycete, है ना. So in this they are asking about Basidiomycotina. इसमें भी we will use the elimination method. ठीक है. We know that the statement number E, that is presence of Dolichopor septa, जो Basidiomycotina होते हैं इनके अंदर Dolichopor septa प्रेजेंट होता है. तो ई ऑप्शन अब आप देखो किस किस में प्रेजेंट है. ऑप्शन नंबर 1, 3rd और 4th में प्रेजेंट है. सेकंड में नहीं प्रेजेंट है, तो सेकंड को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं. देन आफ्टर ई स्टेटमेंट D is formation of dikaryotic cells by clamp connections. तो इसमें clamp connections present होते हैं और dikaryotic cells means having 2 nucleus. तो this statement is also the correct one. So D और E किसमें present है? 3rd and 4th में present है. तो we can also eliminate option number A. ठीक है, फर्स्ट वन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. देन थर्ड और फोर्थ में इफ वी सी, तो हमारे स्टेटमेंट नंबर ए और बी में वी हैव टू चूज नाउ. स्टेटमेंट नंबर ए, दैट इज नो स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन इज फॉर्म्ड, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. However, इसमें हमारे पास sexual reproduction is present, but there is no specialized sex organs are formed. So option number 3rd will be your correct one. That is A, B, D, E statement are correct, and option जो B है हमारा, that is statement जो B है several types of spores in life cycle हमारा correct है. और ऑप्शन नंबर सी जो स्टेटमेंट है स्पोर्स आर एंडोजेनस इन नेचर, ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. तो जो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3rd. नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो आपका assertion reason type. So assertion statement is genitum is closer to angiosperms than gymnosperms. And reason that is given is there is complete elimination of archegonia in the female gametophyte of natum. Okay, so in the light of our statement, choose the most appropriate answer from the given below. So दोनों ही statement हमारी true हैं और आपका reason जो है वो भी correct है for the assertion. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option number 1 is the correct one. Our next question is retort cells are present in. तो रिटॉर्ट सेल्स जो हैं हमारे बहुत सारे जो स्पीसीज होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? कॉर्टिकल लेयर में प्रेजेंट होते हैं. इनकी जो शेप है दैट इज रिजेंबलिंग टू द मेडिवल, जो केमिकल फ्लास्क यूज होते थे मेडिवल पीरियड में उन जैसी शेप होती है, इसलिए इनका नाम रिटॉर्ट सेल्स रखा गया है. ठीक है, और जो दे बियर पोर एट वन साइड, दे आर हैविंग द पोर एट वन साइड. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो पोर बियरिंग है, वन साइड पर पोर है एंड देन प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल लेयर ऑफ द स्पीसीज. तो ये प्रेजेंट किस में होता है? आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस स्फेगनम, रेशिया, फिनेरिया एंड लाइकोपोडियम. ये किस में प्रेजेंट होता है? स्फेगनम में प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ आवर क्वेश्चन इज cells of hydrome sheath in polytrichium are rich in. तो पॉलीट्राइकियम जो है हमारा टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है. ठीक है, इसका कॉमन नेम हेयर मोस होता है. तो टेरिडोफाइट it means it will not have proper vascular tissue, and if they are talking about cells of hydrome sheath, so they are rich in starch. Option number 3 is the correct one. Among the following pteridophytes, the initial steps in evolutionary trend of seed development can be best seen in.
1 lycopodium, 2 selaginella, 3 isozetes and 4 rhinia. So correct one is selaginella. Selaginella is the one जिसमें evolutionary trend for seed development among pteridophytes सबसे पहले देखा गया था. ठीक है, इसको हम क्लब मॉस भी बोलते हैं, कॉमन नेम. आपको कॉमन नेम्स भी पता होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज कई बार वो कॉमन नेम्स भी पूछ लेते हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 Selaginella. Now our next question is mycorrhizal fungi helps in delivery of which key ions to the plant system? Option A phosphate ions, B sodium ions, then chloride ions and fourth is carbonate ions. हमें पता है mycorrhizal fungi ये कौन से एसोसिएशन में होता है? म्यूचुअलिज्म में, है ना, म्यूचुअलिज्म इन विच बोथ बेनिफिट्स ईच अदर, है ना. सो माइकोराइजा दैट इज अ प्लांट पार्ट, रूट पार्ट, एंड द फंजाई तो दैट हेल्प्स इन अपटेक ऑफ फॉस्फेट आयंस. ठीक है, किसके अपटेक में वो हेल्प करते हैं? फॉस्फेट आयंस के अपटेक में हेल्प करते हैं. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग. List 1 में they have given us the suffix and in list 2 they have given group hierarchy. ठीक है, so if we see the first one that is Opsida. Opsida का हमने सुना होगा Pteropsida, ठीक है, Triopsida. तो वो सारी क्या होती हैं? Triopsida ये सारी क्या होती है? क्लास होती है. ठीक है, तो ए का सेकंड हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में जा रहा है. तो इनडायरेक्टली हम एक सॉल्व करके वी हैव ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट वन आ गया. इसका मतलब बाकी भी अगर आप चेक करो तो ऑप्शन नंबर बी बायोन्टा, बायोन्टा हमारा किंगडम होता है. ठीक है, इन्हें जो इन्होंने लिखा है सी ऑप्शन में दैट इज योर सब ट्राइब एंड जिसके लास्ट में सफिक्स IDA रे लग जाता है तो हमारी कौन सी होती है? वो होती है आपकी सब क्लास. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट वन है. सिर्फ एक से ही फर्स्ट देख के ही हम पता लगा सकते हैं, मतलब हमने पता लगा लिया कि ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है. सो मैच द फॉलोइंग को करना इसलिए काफी इजी हो जाता है. तो यू शुड अटेम्प्ट मैच द फॉलोइंग. आफ्टर दैट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Companion cells which are located close to sieve tube serve the same function as. तो कंपेनियन सेल्स जो कि सीव ट्यूब्स के साइड में प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली हेल्प किस में करते हैं? मेटाबॉलिज्म में. सीव ट्यूब सेल्स के मेटाबॉलिज्म्स में, उनको रेगुलेट करने में एंड टू मेंटेन प्रेशर इन देम, है ना. सो इसका सेम फंक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेसबर्गर सेल्स. ये भी ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं उस साइड में एंड फंक्शन करते हैं अदर सेल्स की मेटाबॉलिज्म में. सो उसके अलावा जो आपके बाकी ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट कैसे करना है? आपके ब्यूलीफॉर्म सेल्स यू नो इट इज हैविंग द रोल इन ट्रांसपिरेशन. ओके, फेलोजन इज नॉट अ सेल्स, इट इज अ लेयर, मेरिस्टेमेटिक लेयर व्हिच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म, है ना. एंड सेल्स विद बार्स ऑफ साइनो इज विद रिस्पेक्ट टू जाइलम, इट इज नॉट रिस्पेक्ट टू द फ्लोएम. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 Strasburger cells. Now the question is P proteins are associated with differentiation of 1 parasitic stomata, paratracheal parenchyma, nematophores and phloem sieve elements. तो P proteins जो होते हैं वो हमारे phloem sieve elements में present होते हैं. ऑप्शन नंबर 4. What is the function of P proteins? So P proteins aggregate at these sieve plates when the sieve element is disrupted. They prevent the passage of phloem exudates. So they basically act as a damage control team. So option number 4 is the correct one. Now we have matched the following. ठीक है, सेम दोबारा से डिस्कवरीज पे क्वेश्चन है. तो आप देखो द मेन जो मेजर थ्योरीज आप सबको पता है कोहेजन थ्योरी एंड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. ठीक है, कोहेजन थ्योरी वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली. ठीक है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय ई मंच. तो आप इन दोनों ऑप्शन से ही आप अपना क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो. बी का 1 एंड सी का सेकंड किसमें गिवन है? ऑप्शन नंबर 2. तो ए का कौन सा हो जाएगा? थर्ड. फाइलोटैक्सी वाज गिवन बाय लियोनार्डो
फाइबोनेकी एंड क्विसेंट सेंटर वाज गिवन बाय FAL क्लॉज। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो अब हमारी नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, and in the light of above statement choose the most appropriate answer from the given option below. So first statement हमारी क्या कह रही है, Revolvia serpentina was used by native Indians for snake bite and as tranquilizer for the treatment of mental disorder. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रोवल्फिया सरपेंटिना जो है वो स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है और मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए यूज की जाती है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, करेक्ट है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो फोर्थ को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, बिकॉज उन्होंने बोला स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम स्टेटमेंट 2 देखें तो टेक्सोल है ना, टेक्सोल इज अ ड्रग that is obtained from plant Texas berryfolia, which is used for treatment of leprosy. Statement जो obtained from plant जो Texas berryfolia इन्होंने बोला, that is correct, but it is used for the treatment of leprosy, ये चीज गलत है। It is used for the treatment of cancer। हमें पता है Taxol एक एंटी कैंसरस ड्रग होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में आपके साइंटिफिक नेम्स आर गिवन एंड इन लिस्ट 2 दे हैव गिवन द कॉमन नेम्स। सो इफ वी सी, अगर हम कॉमन सेंस से भी देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी कैरकम कैरवी, कैरकम कैरवी का हम रिलेट कर सकते हैं टू द ऑप्शन नंबर 4 कैरावे सीड। ओके, उसके अलावा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी या दैट इज 2, दैट इज इलेटेरिया कैर्डामोमम, कैर्डामोमन किससे रिलेट कर रहा है, कैराडमोम से। तो अगर हम इन दोनों को देखकर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी का थर्ड और डी का फोर्थ, बी का थर्ड और डी का फोर्थ हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है और ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 को तो यहाँ से हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर 4 को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन जो यूजेनिया कैरिफॉइलस है ये किसका नेम होता है, क्लोव का होता है। ठीक है, एंड मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस किसका होता है, नटमग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो common sense, by using your common sense you can neglect some of the options, okay, and then see the correct one. So option number A is correct here. Now see, drug quinine used for treatment of malaria is obtained from, 4 options are given. So अगर हम क्विनाइन की बात करते हैं तो ये bark of a tree that is native to South America, किंकोना ट्री से डिराइव होता है। अर्ली 1600 से ही इसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। देन इट इज एन एल्कलॉइड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज किंकोना स्पीसीज, ऑप्शन नंबर 3। Our next question is, nuclear pores present on nuclear envelope are enclosed by a circular structure called as, option A lamina, option number 2 that is annuli, third granum, and fourth vesicle. So here if we see the structure of nucleus, these are the nuclear pores, है ना। and if some structure अगर nuclear pores से निकलता है तो it will be in the form of a annuli। ठीक है, किसकी फॉर्म में होगा, एन्यूलाई की फॉर्म में होगा। इट विल, आप कंफ्यूज हो सकते हो बिटवीन एन्यूलाई एंड वेसिकल, बट वेसिकल स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, वेसिकल स्ट्रक्चर होगा जब आपका फॉर एग्जांपल ईआर से अगर कुछ इमर्ज हो रहा है तो वो वेसिकल की फॉर्म में होगा। फ्रॉम दिस पोर्स, दीज आर द पोर्स, तो वो एन्यूलस की फॉर्म में ही, एन्यूलाई की फॉर्म में ही रिलीज होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, एन्यूलाई। Now the question is, which one of the following plant yield foxnut? Foxnut is your makhana. ठीक है, common name is makhana. So
It is a type of a seed derived from the Uraleopherox plant. It is derived from Uraleopherox plant, and this is cultivated widely throughout Asia and often used in traditional forms of medicine to treat various conditions. Okay, it is also known as lotus seeds. So option number 1 is correct. Now the question is, which plant is known for its orange-red dye from flowers? Okay, 4 options are given. So see here, this is the flower of Butea monosperma, ठीक है, that is orange in color और जिससे हम orange red dye निकालते हैं. So if we talk about Butea monosperma, so it is native to tropical and subtropical parts of South Asia and Southeast Asia. It is also known as flame of forest, okay, and it has its value for ornamental. So option number 2 is correct. Now the question is assertion reason वाला question है आपका. तो assertion statement is pollen fixed in formalin. ठीक है, then acetic acid and alcohol can be used to ascertain fertility but not the viability. ठीक है, and reason is कि pollen fertility refers to ability of a plant to produce fertile pollen, ठीक है, which can reproduce fertile pollen grains, whereas viability refers to ability to germinate, है ना, and produce a pollen tube. So this statement is correct, assertion is also correct, and reason is also correct. So option number 1 is the correct one. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. The correct one is option number 1. Now our next question is the extra chromosomal heredity unit circular in nature is called A. X factor, B. plasmid, C. cosmid, and fourth RAC-A protein. So you know extra chromosomal heredity unit की बात हो रही है and circular in nature. ठीक है, so X factor तो नहीं हो सकता, RAC-A protein भी नहीं हो सकता because it is used in recombination में use होता है आपका. Now the options are plasmid and cosmid. So if we see the structure of bacterial DNA, तो अगर आप वहाँ पे बात करते हो तो आपके पास दो तरह के present होते हैं, नहीं, one is your bacterial DNA and जो extra chromosomal unit होगी that is your plasmid होती है, that is circular in nature. And if अगर हम cosmid की बात करते हैं तो cosmid is modification of plasmid, but they are asking circular in nature and extra chromosomal, तो हमारा option जाएगा option number 2, that is your plasmid. Now this question is from molecular biology and this is direct question. Double helix structure of DNA is made up of linear polymer comprised of subunits called. ठीक है, अगर हम DNA का structure देखते हैं, see, न्यूक्लिक एसिड्स जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है दैट कैन नॉट बी द ऑप्शन बिकॉज न्यूक्लिक एसिड्स तो खुद डीएनए आरएनए होते हैं. देन अमीनो एसिड्स जो कि आपके प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. बचा न्यूक्लियोटाइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो अगर आप देखो डीएनए में देयर इज अ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं इसका ऑप्शन होगा. न्यूक्लियोटाइड में आपके फॉस्फेट, शुगर एंड बेसिस होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आपका ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, न्यूक्लियोटाइड्स. Now our next question is genes which code for primary structure of enzyme in operon model are called structural gene, repressor gene, regulatory gene or negative genes. So let us take a look at the structure of operon. ठीक है, अगर हम operon में बात करते हैं तो we have a regulatory gene, ठीक है, we have promoter, ठीक है, operator, ठीक है, promoter where DNA polymerase bind, ठीक है, operator, and these are the structural genes, ठीक है, which code for the primary structure. A, B, C, D are the structural genes जो कि आपके ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जाएंगे तो हमारा mRNA बनेगा, and mRNA से हमारे प्रोटीन्स बनेंगे A, B, C, D by the help of translation. तो जो the region which code for primary structure of the enzyme is your structural genes. Correct option is option number A. Now, our next question is which of the following are autosomal dominant trait? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what are autosomal dominant trait. तो basically ये एक the genetic trait or any condition
दैट कैन बी पास डाउन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। एंड इसमें ओनली वन कॉपी ऑफ जीन भी अगर म्यूटेटेड है तो वो आपकी जेनेटिक कंडीशन कॉज कर सकती है। एंड अ चाइल्ड who has a parent with the mutated gene has 50% chance of inheriting that mutated gene. Okay, so out of the options here हमारे पास अगर हम देखें तो आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एन ऑटोसोमल डिजीज, ये ऑटोसोमल डिजीज होती ही नहीं है। उसके अलावा हमारा जो फिनाइल कीटोनुरिया है, डी ऑप्शन, ये भी कैसी होती है, ये रिसेसिव डिजीज होती है, ये डोमिनेंट डिजीज नहीं होती है, डोमिनेंट ट्रेट नहीं होती। तो अगर हम एलिमिनेट करें ऑन द बेसिस ऑफ ए के बेस पे भी अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारा ए ऑप्शन सब में प्रेजेंट है, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए से ही हमारा, अगर आपको ए का भी पता है तो आपका ऑप्शन जो है वो 4th बन जाएगा, आपका क्वेश्चन यहीं से करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे माइटोनिक डिस्ट्रॉफी है, फिनाइलथायोकार्बोमाइड टेस्टिंग है और ब्रैंकीडक्टाइल है, इनके केस में इस तीनों ही क्या होती हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होती हैं, ठीक है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बी सी ई। नाउ assertion statement is embryo rescue technique is used for embryo culture. This is correct statement, ठीक है। And then reason is, in case of embryo rescue, the objective is to rescue the developing embryo from the egg cell. This is wrong because embryo rescue क्या होता है, it is an in vitro technique जिसमें हम rescue करते हैं immature या mature lethal embryos या hybrid embryos that is generated from intraspecific or intergenic process that are unable to survive in vivo conditions. So R is not the correct explanation of A. So our correct is A is correct, but R is not correct. Option number 3rd. Now next question is, the citric acid cycle takes place in, citric acid cycle मतलब क्रैब साइकिल, प्रीसियस साइकिल, ठीक है। सो इसको हम टेबल की हेल्प से देखते हैं। देखो वेरियस साइकिल्स हमने यहाँ पे आपको बताई हैं। टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो ये टीसीए ना पूछ के अगर वो ग्लाइकोलिसिस और ईटीसी पूछे तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन फॉर टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल का क्या है, ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। Now, this question says regulatory proportion of plant gene located primarily upstream from the transcription site is called. So हम structural gene का structure देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो ये है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है, जो कि +1 पे प्रेजेंट होते हैं, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। इसके जो डाउनस्ट्रीम में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं आरएनए कोडिंग रीजन, टर्मिनेटर सीक्वेंस भी हमारी यहाँ पर ही होती है, जहाँ क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट होती है, ठीक है। दिस इज द डाउनस्ट्रीम पोर्शन। जबकि ट्रांसक्रिप्शन साइट के इधर जो है हमारे पास क्या होगा, अपस्ट्रीम रीजन होगा, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, जीन प्रमोटर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर यही बोला है इन्होंने, लोकेटेड प्राइमरली अपस्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन साइट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जीन प्रमोटर। अब नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपको 2 स्टेटमेंट बतानी दी हुई है, जहां पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं या दोनों फॉल्स हैं। सो स्टेटमेंट 1 सेज गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप with enhanced level of riboflavin and is a precursor of vitamin A. Vitamin A का precursor is beta carotene, you all know. So statement 1 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। सो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द रॉन्ग वन because it is saying कि both statement are true. Then statement second को अगर हम देखते हैं तो to create golden rice the gene used were isolated from daffodil and a bacterium. तो ये बिल्कुल correct statement है, daffodil and bacterium से ही golden rice को बनाने के लिए हमारे जीन्स जो है वो आइसोलेट हुए थे। तो इस बेसिस पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज योर रॉन्ग वन एंड सेकंड इज द करेक्ट वन, और फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स इज इन द ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, करेक्ट है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चेन इलोंगेशन प्रोसेस the factor involved in translocation of ribosome from one codon to next along the mRNA is. So देखो, here we have the diagrams showing the translation process. So see, यहाँ पे वेरियस इलोंगेशन फैक्टर्स दिखाए गए हैं. तो यहाँ पर अगर आप इलोंगेशन फैक्टर सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 है वो तो आपके बिल्कुल रॉन्ग है. जीडीपी और एनएडीपी का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होता ही नहीं है. ठीक है, तो अब ऑप्शन बचा थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज ईएफजी एंड ईएफटीयू. तो बेटा जो ईएफटीयू है that is involved in the transporting the amino acyl tRNA complex to the A site. जो EFTU है वो किस में इन्वॉल्व कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने में. जो tRNA कॉम्प्लेक्स है उसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, A कॉम्प्लेक्स पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ठीक है, ड्यूरिंग द राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस इन द राइबोसोम्स. और जो थर्ड है EFG जो है वो हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉम वन कोडोन टू द नेक्स्ट अलोंग द आरएनए. तो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, EFG, ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको एक लिस्ट 1 में आपको डिस्कवरीज दी गई हैं एंड लिस्ट 2 में नेम दिया है कि जिन्होंने डिस्कवरी की थी, आपको मैचअप करना है. सो हेयर if we have seen in previous questions, we have talked about bacterial transformation, and bacterial transformation was given by Frederick Griffith. Na? We have talked about Frederick Griffith transformation. So B का fourth, and B का fourth is only given in option number 2. तो अल्टीमेटली आपका एक से ही आपका ऑप्शन जो है वो 2 करेक्ट हो गया है. उसके अलावा जो एक का है दैट विल बी 2, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स वाज डिस्कवरी किसने की थी, जॉन एंड फ्रेडरिक मिशर ने. देन सी का फर्स्ट, one gene one enzyme hypothesis was given by George Beadle and E. Totum. Then restriction enzymes was given by third, that is W. Arbor, H. Smith and D. Nathans. सो एक ऑप्शन एक से ही आप जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो डिस्कवरी रिलेटेड जो है आपको सबको नाम पता होने चाहिए ताकि आप मैच ऑफ फॉलोइंग या नॉर्मल क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकें. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीनोहेलान स्पीसीज कैन टॉलरेट. ठीक है, स्टीनो वर्ड मीन्स, स्टीनो का मतलब होता है नैरो से, एंड एक आपका वर्ड आता है यूरी. यूरी मीन्स वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस. सो स्टीनो मीन्स नैरो रेंज. तो वी हैव नैरो हमारे किसमें, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 में. उसके अलावा हेलाइन, हेलाइन वर्ड इज रिलेटेड टू सैलिनिटी नॉट टू द टेम्परेचर. ठीक है, सो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट क्या हो जाएगा, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. अगर वो पूछता यूरी एलाइन तो हमारा ऑप्शन 4 जाता, बट दे आर आस्किंग अबाउट steno. Steno means narrow. So option number 2 will be the correct one. Now question says, for selection of transgenic shoots, medium is essentially supplemented by. यहाँ पे टर्म आ गया essentially. ट्रांसजेनिक मीन्स हमने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, मॉडिफिकेशंस किए हैं. ठीक है, सो वी विल एड विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो नॉर्मली हम अपने मीडियम में डालेंगे फॉर इट्स ग्रोथ, बट दे आर आस्किंग असेंशियली हम क्या डालेंगे, तो वी विल गिव इट एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देना फॉर सर्वाइवल इज नेसेसरी. तो असेंशियली इफ दे आर आस्किंग तो वी विल टेक द ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एंटीबायोटिक. Given below are the two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. So assertion statement क्या है? Tropical regions have higher biodiversity as compared to regions of other regions of Earth. So this is the correct statement, है ना? And reason is tropical regions have older communities and they get more time for development and speciation as compared to other regions of Earth. क्योंकि उनको ज़्यादा time for development मिलता है इसलिए they have higher diversity. So A और R correct है और R is the correct explanation of A. तो option number 1 is correct. Now the statement 1 is echads of same species are genetically similar and interfertile. This is the correct statement. And statement 2, ecotypes are genetically different. ये बात सही बोली है,
एंड आर नॉट इंटरफर्टाइल। ये चीज जो है नॉट इंटरफर्टाइल इज द इनकरेक्ट जो उन्होंने वर्ड लिखा है, दे आर इंटरफर्टाइल। सो इस बेसिस पे हमारा जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। नाउ इन दिस मैचअप लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। नंदा देवी इज इन उत्तराखंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आप बात करते हो मानस की, तो मानस इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कि कहाँ पे, असम में, ठीक है। देन नोकरेक दैट इज इन मेघालय एंड पांचमरी जो कि एक हिल स्टेशन है जो आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश पे है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस हिसाब से क्या होता है, करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो फर्स्ट लिस्ट 1 में ए है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इसको कौन सा बोला गया था, डॉक्टराइन ऑफ रिकैप्सुलेशन थ्योरी बोल दिया गया था। तो ए का हो गया फोर्थ, और ए का फोर्थ हमारा सिर्फ फर्स्ट में गिवन है, तो आप यहाँ से सिंपल एक नॉर्मल कंसेप्ट से आप अपना मैच द फॉलोइंग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बी का चेक करने के लिए बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, इट मींस एन abnormality in a reminiscent of remote ancestor, उसको क्या बोला गया, डॉक्टराइन ऑफ teratology. Then C is serial arrangement of organism depicting gradation in a trait, is doctrine of sequences. And fourth is in a derived trait, the primitive condition is similar to ancestral structure. तो doctrine of association. So option number 1 जो है वो आपका correct हो गया. Now see, our next question is on the basis of phylogenetic tree. ये आपको एक phylogenetic tree इन्होंने दे दिया है और आपको क्या बताना है, इन statements को बताना है कि कौन सा best level fit कर रहा है. So see, हम 3 different types of phylogenetic tree यहाँ पर देखते हैं. First is monophyletic. Monophyletic is in the case जिसमें we will consider all the ancestor and the progeny in group में. If we select this group तो हम इसमें ancestors and progeny सारे अपनी कंसिडरेशन में लेते हैं. Then in case of polyphyletic में only progenies are taken and both the progeny E and G are from the different ancestors. E का ancestor C है and G का ancestor F है, तो condition is polyphyletic. And in case of paraphyletic what we see is, in paraphyletic this is A की progeny है I, then I के J and K are the progenies. Here we have selected one group, the group B and its all progeny are excluded. तो वो कौन सा हो जाएगा, पैराफाइलेटिक, जिसमें हम एक को एक्सक्लूड कर देते हैं while selection. So अगर हम अब स्टेटमेंट्स को मैच करें on the basis of these 3 phylogenetic tree, so हमारी कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट फिट है, हमारी A B C D are paraphyletic at the level of X, ठीक है। यहाँ पर एट द लेवल ऑफ x जो है क्या है, पैराफाइलेटिक हो गए हैं, तो हमने किसको एक्सक्लूड किया है, y को हमने यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है, अगर हम इस डॉटेड लाइन की बिहाफ पे देखते हैं तो. सो ऑप्शन नंबर 3rd वन इज द करेक्ट वन. सो अवर क्वेश्चन इज, Sipileta genes are considered essential for normal development of floral organs and they are grouped under dash category of homeotic genes. तो डिफरेंट हमारे पास A, B, C, D और E टाइप ऑफ जीन्स जो है प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली जो फ्लोरल में डेवलपमेंट में होते हैं वो हमारे E जीन्स होते हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, सिपेटेला जीन्स के अंदर आते हैं. बट अगर हम ओरो की बात करें A जीन की, तो A जीन जो होता है वो हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेपल एंड पैटल्स के लिए होता है. बी जीन जो होता है वो पैटल्स एंड स्टेम एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, और सी जीन जो होता है वो कंट्रोल करता है स्टेम एंड कार्पल डेवलपमेंट को. तो फ्लोरल डेवलपमेंट में हमारा जो सिपेटेलेटा के अंदर आएगा दैट इज योर ई जीन. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4. नाउ ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, जहां पे आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं, या एक सही है और एक गलत है. तो फर्स्ट ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर रूल्स दी साइंटिफिक नेम्स जो दिए हुए हैं ये वैलिड हैं या नहीं है. तो रोजा इंडिकम नहीं होता है. सिमिलरली सोलेनम इंडिकस नहीं होता.
इट इज सोलेनम इंडिकम होता है। तो ये जो हमारा गलत नेम लिखा हुआ है। सिमिलरली यूनोनिमस इंडिका, वो इंडिका नहीं होता, यूनोनिमस इंडिकस होता है। सो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन हम क्रॉस कर सकते हैं इस पे, और सिमिलरली थर्ड ऑप्शन को भी हम क्रॉस कर सकते हैं। बच गया आपका सेकंड एंड फोर्थ वाला। ठीक है, अब स्टेटमेंट टू देखते हैं। स्टेटमेंट टू में कह रहा है एज रोजा सोलैनम एंड यूनोनिमस रिप्रेजेंट न्यूटर मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन जेनेटिव फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली, स्पेसिफिक एपिथेट्स यूज आर एप्रोप्रिएट। नहीं, हमारे पास जो स्पीसीज नेम जो बाद में इन्होंने लिखा है वही तो गलत लिखा हुआ है। तो इट मीन्स हमारा स्टेटमेंट नंबर टू भी हमारी इनकरेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा वो कौन सा जाएगा? स्टेटमेंट नंबर टू। दैट इज कि हमारी स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों ही इनकरेक्ट दी हुई है। दिस इज ऑल्सो योर मैच द फॉलोइंग टाइप्स। सो लिस्ट वन एंड लिस्ट टू आपको दी हुई है, आपको मैचअप करना है। प्लीजियोमॉर्फी, प्लीजियोमॉर्फी का मतलब होता है an ancestral or primitive trait character, that is third one. ठीक है, then symplesiomorphy, symplesiomorphy means a group of texts are sharing a primitive trait. Okay, then C, synapomorphy, synapomorphy का मतलब होता है possession of derived trait by a group of taxa. And apomorphy means a derived trait in a evolutionary series. ठीक है, ये सारी नॉर्मल डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए इवोल्यूशनरी बेसिस पर। सो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर टू बनता है करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको डिफरेंट फैमिली नेम्स गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम ए, दैट इज कंपोजिटे। कंपोजिटे इज टू द एस्टीरिएसी। ठीक है, तो ए का हो गया थर्ड, और ए का थर्ड सिर्फ गिवन किस में है? थर्ड ऑप्शन में। तो वैसे तो हमारा थर्ड करेक्ट हो गया, बट आगे अगर हम देखें तो बी, दैट इज अम्बेलिफेरे। अम्बेलिफेरे किसके लिए होगा? एपीएसी। और क्रूसीफेरे डी टू द ब्रासिकेसी, एंड सी लाइबिएटे इज टू द लेमिएसी। ठीक है, ये डिफरेंट फैमिली नेम्स आपको गिवन थे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट है। नाउ मैचअप में हमारे पास क्या गिवन है? टाइप्स ऑफ स्टोमेटा गिवन है एंड फैमिली टाइप गिवन है। सो इफ वी सी एनोमोसाइटिक जो स्टोमेटा होता है वो होते क्या है, स्टोमेटा कैसे अरेंज होते हैं, तो यहाँ पर बेसिस दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कि गार्ड सेल किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स। सो जो एनोमोसाइटिक टाइप है, एनोमोसाइटिक में इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, और ये कौन सी फैमिली टाइप में प्रेजेंट होता है? रेन्यूक्लियस टाइप में प्रेजेंट होता है। एनिसोसाइटिक में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो तीन होते हैं, जिसमें कि 2 आर large one and 1 is your small one. And anisocytic is present in your cruciferous type. Okay, after that C is parasitic. Parasitic means the two guard cells are parallel to each other. And ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? कौन सी फैमिली टाइप होगी इसकी? रुबेशियस। एंड डाइसाइटिक जिसमें कैरियोफाइलस टाइप है, एंड डाइसाइटिक में क्या होंगे? दे आर परपेंडिकुलर टू राइट एंगल टू ईच अदर। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नाउ cysteine rich peptide involved in pollen tube interaction in micropylar region of ovule in Arabidopsis is, four options are given: LESTIG1, LUREs, GRP17 and SCAs. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है LUREs. They help in pollen tube attractions in micropylar regions of ovule in Arabidopsis. Other three जो options हैं that are not involved in pollen tube attractions. So correct option is option number 2. Now the question is, poppy plant exhibits self-incompatibility of dash type with dash as male and dash as female determinants. सो होता क्या है, काफी सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो हर्मोफोडाइट होते हैं, दे पोजेस द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड
द सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ जेनेटिक फिटनेस ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए काफी सारे प्लांट्स ने दे डेवलप अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सो व्हेन द मेल एंड फीमेल एस डिटर्मिनेंट्स होते हैं, आपकी पॉपी प्लांट्स में एस डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो जो पॉपी प्लांट है उन्होंने गेमिटोफिटिक जो है टाइप को मॉडिफाई किया है। तो हमारे जो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ तो यहाँ से इनकरेक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे एस डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में तो हमारे एस एल एफ और एस एन आर एन एज बताए गए हैं, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ बचा, दैट इज गेमेटोफिटिक और पी आर पी एस और पी आर एस कैपिटल वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब वो कैसे होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास एस डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर self pollen is recognized and rejected before fertilization can occur. So poppy plants ने क्या करा, the pistil S determinant is a small secreted protein, PRPS कैपिटल वाला, is a small secreted protein जो कि interact करता है इनकम्पैटिबल पोलन के साथ और एक कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नलिंग पाथवे इनिशिएट कर देता है, जिसकी वजह से फिर आगे आपका प्रोसेस फर्दर टेक्स प्लेस होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। Now our next question is Parthenocarpy, which arises due to mutation or hybridization is known as। सबसे पहले पार्थिनोकार्पी होता क्या है? पार्थिनोकार्पी is the production of fruit without fertilization। So अगर आप इसमें नॉर्मली भी देखते हो तो 4 ऑप्शंस जो गिवन है, दैट इज एनवायरमेंटल पार्थिनोकार्पी, जेनेटिक पार्थिनोकार्पी, third is genetically engineered parthenocarpy, and fourth is chemically induced parthenocarpy। So due to mutations और hybridization जो होती है वो होती है genetic parthenocarpy। नॉर्मल आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट है रुमिनेंट एंडोस्पर्म। रुमिनेंट एंडोस्पर्म जो है वो आपका प्रेजेंट होता है थर्ड में, दैट इज कोकोलोबा में। फिर एब्सेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन किस में नहीं होगा, दैट इज पोडोस्टेमेसी में। देन ओपर्क्यूलेट सीड जो है वो हमारा किस में प्रेजेंट होता है, लेमना पॉसिस्टेटा में। और रिड्यूस्ड एम्ब्रियो जो है वो ऑर्किडेसी फैमिली में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जनरल आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। तो आपका ये कौन सा आंसर है, हमारा आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सी आवर क्वेश्चन इज the main function of kinetochores in cell division is to provide the site of attachment for। site of attachment किसके लिए provide करता है? So we have diagram here। Here we can see these are the kinetochores। ठीक है, kinetochores are attached by the microtubule to the spindle pole bodies। ये हमारे spindle pole bodies हैं जो कि किससे attached है, kinetochore से attached है by the help of microtubule। तो site of attachment is provided by the microtubules। telomere तो is not related to the attachments here। nucleus तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, and centromere is also not the correct option। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 microtubules। Now the question is the active form of phytochrome is। तो इसके लिए we will see the diagram। See, हमारा जो एक्टिव फॉर्म होता है वो होता है PFR, एक्टिव फॉर्म, एंड इट इज चेंज्ड टू एक्टिव फॉर्म by the elimination of red light। रेड लाइट के elimination से ये inactive form जो कि होती है PR से किस में चेंज हो जाता है, PFR में। दैट इज एन एक्टिव फॉर्म जो कि फिर हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक है, एंड जब एक्टिव से inactive होना हो तो that will be in the presence of far red light and the darkness। So correct option they are asking about the active form, so we will have option number 1 PFR। Now the question is the most important auxin present in higher plants जो हमारा present होता है। So IAA, IBA, 4 क्लोरो IAA या 2,4-D। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका जाएगा IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, IBA और सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो भी
आर द फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा इंडोल एसिटिक एसिड होता है। तो इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें कहीं पर यूज करना होता है तो वी यूज इंडोल एसिटिक एसिड। 2,4-D और 4-chloro-IA हमारा जो है हर्बिसाइड्स की तरह यूज करते हैं हम। और IBA और IA दोनों ही नेचुरल फॉर्म है, बट इंडोल एसिटिक एसिड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है। उसके अलावा अगर आपको फंक्शनिंग या रोल ऑफ ऑक्सीजन पूछे तो वी कैन से ऑक्सीजन हेल्प इन रूट फॉर्मेशन, सेल इलोंगेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेरिस्टम, एपिकल डोमिनेंस, फोटोट्रोपिज्म, सेनेसेंस रेगुलेशन और फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। बिकॉज स्टेटमेंट में दे कैन आस्क भाई व्हाट आर द रोल्स ऑफ ऑक्सीजन, या करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो ये आपको सारे हॉर्मोन्स के पता होने चाहिए। So correct option with regarding to the most important oxygen will be option number 1, that is IAA. Now this question is directly from your that scheme. Oxidation of water to produce O2 is performed by. So see, हमारे पास क्या होता है Z स्कीम में जब हम बात करते हैं तो PS2 यहाँ पर नीचे सिचुएटेड होता है, PS2 इन थाइलाकोइड, जहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस होता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, PS2 इन थाइलाकोइड। ठीक है, सो बिकॉज अब स्ट्रोमा क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये हमारी लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है, और लाइट रिएक्शंस कहाँ पर होती है, थाइलाकोइड में ही होती है, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जो है आपकी PS2 में होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, PS2 इन थाइलाकोइड, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। Now the question is assertion reason type. तो assertion आपको given है, positive xylem pressure causes exudation of sap through hydrothodes, a process called guttation. And reason आपको दिया गया है कि guttation is noticed when transpiration suppressed हो जाता है and humidity high हो जाती है। तो दोनों ही statement हमारी correct हैं, ठीक है, और reason is also correct for assertion, तो हमारा statement क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option number 1. Now question is blue light elicits following response for plants. ठीक है, हमें बताना है कि ब्लू लाइट के कौन कौन से रिस्पॉन्स हो सकते हैं, which is the correct answer for the following question. So blue light asymmetric growth कराता है, yes. Inhibit stem elongation, yes. Stomatal opening को stimulate करता है, yes. एंड स्टिमुलेट बेंडिंग ऑफ स्टेम, ये भी करता है, लेकिन डीएक्टिवेट प्रोटॉन पंप इसका कोई भी रोल नहीं होता ब्लू लाइट का इन दिस प्रोसेस। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि डी आपको नहीं दिया गया है। सो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज सुक्रोज, a transportable form of carbon and energy in most plant, is synthesized in. तो लोकेशन आपको पूछी गई है कि सुक्रोज कहाँ पर सिंथेसाइज होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, सेकंड साइटोसोल, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो सुक्रोज है, जो कि हमारी ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है हमारे प्लांट्स में, दैट इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोसोल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड्स का भी कि कौन सा कहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, उसके अलावा पाथवेज कि कौन सी पाथवे कौन सी ऑर्गेनेली में हो रही है। 3-4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से ऐसे ही बन सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कैटालिसिस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन सिट्रिक एसिड साइकिल। सो सी, in citric acid cycle here we can see substrate level phosphorylation जो होता है हमारा होता है स्टेप नंबर 5th पर, जहां पे एंजाइम कौन सा यूज होता है, सक्सिनाइल CoA synthetase। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3rd विल बी दी करेक्ट वन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमारा ये वाला एंजाइम कैटालाइज करता है, ठीक है, जहां पर जीडीपी का यूज होके जीटीपी बनता है। ओके, तो टीसीए साइकिल या क्रैब साइकिल हम बात करें तो आपको सारे एंजाइम्स इसमें पता होने चाहिए, ऑल्सो क्या कोफैक्टर्स यूज हो रहे हैं एंड कहाँ पे कितनी एटीपी या एनएडीएच वगैरह का यूज हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ अवर क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। यहाँ पर हमें जिब्रेलिन्स के बारे में स्टेटमेंट
दी हुई है। तो आपको सारे हॉर्मोन्स की स्टेटमेंट्स, उनके सिंथेसिस कहाँ पे और उनका कॉमन नेम क्या है, एग्जाम्पल्स, उनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। सो फर्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। देखो, all GAs possess a tetracyclic and gibberellin skeleton। इसको हम स्टेटमेंट्स को ऑप्शन से देखते हैं। देखो, ए बी सी स्टेटमेंट जो है वो मोस्टली हमारी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में ही गिवन है। ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट नंबर डी की बात करते हैं, डी, जीए बायोसिंथेसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज जीए की अगर हम बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो वो 3 कंपार्टमेंट में होती है, पहले प्लास्टिड, देन ईआर, देन साइटोप्लाज्म। तो अकेला साइटोप्लाज्म इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो डी तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो हम इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ को। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में ए बी सी तीनों आपके करेक्ट गिवन है। देन ई, अगर देखो आप, तो ई स्टेटमेंट क्या है, जे सिंथेसाइज्ड इन एल्यूरोन लेयर ऑफ एम्ब्रियो। दिस इज द इनकरेक्ट वन, बिकॉज जे इज नॉट सिंथेसाइज्ड, वहां पर वो स्टोरेज के लिए भेजा जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी। दैट इज हमारे जी डाइटरपेनॉइड्स भी होते हैं। इनकी इनिबिटर्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिड्यूस प्लांट स्टेम लेंथ एंड लॉजिंग में। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट वन। Now this is also your statement based question जहाँ पे आपको बताना है both are true, both are false, और one is true और one is false. So the first statement is the cuticle coat the outer cell walls of epidermis on the aerial parts of the plant and help reducing water loss and entry of pathogen. तो आप सबको पता है क्यूटिकल का फंक्शन ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। ठीक है। सो आप फोर्थ ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, और सेकंड ऑप्शन भी आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें बोला गया कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फॉल्स है, बट फर्स्ट तो हमारा ट्रू है। देन क्यूटिकल इज मेड ऑफ क्यूटिन एंड वैक्स विच आर हाइड्रोफोबिक एंड डिफिकल्ट टू डिग्रेड। ऑफ कोर्स जब डिफिकल्ट टू डिग्रेड होंगे तभी तो पैथोजन वगैरह एंटर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1, कि बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। Option 1 is correct. Now see, this is match the following. List 1 में enzymes are given and list 2 reaction catalyzed by that enzymes. So see, बहुत बेसिक एंजाइम्स हैं जो कि आप जनरली अपनी यूजी में भी आपने स्टडी किए होंगे। नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज किसका एंजाइम है, नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सेशन वी कैन से। सो ए का हो जाएगा फोर्थ, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट। ठीक है। देन अल्टरनेट ऑक्सीडेज, देखो फर्स्ट से ही आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज ए का फोर्थ सिर्फ फर्स्ट में गिवन है, बाकी किसी में नहीं गिवन है, तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी लेट अस सी अदर ऑप्शंस आल्सो। अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज हमारा हो जाएगा क्या, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर। देन अकोनिटेज जो कि हमारा टीसीए साइकिल का एंजाइम है, जो क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट। एंड देन एसीसी ऑक्सीडेज जो क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड टू इथाइलिन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। Concept of totipotency in plant was demonstrated by, so out of the 4 options, C.V. Raman, T. Morgan, G. Heberlind and E.C. Corking. The concept of totipotency was given by Gottlieb Heberlind in 1902. He was a German botanist professor, and he said that because each cell comes from a fertilized egg and it is genetically encoded, so it is capable of regenerating the entire plant body. Okay, so the correct option is option number 3. Now the question is, first report of haploid production was in Brassica, मैग्नीफेरा, एराबिडोप्सिस या दतुरा। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दतुरा प्लांट में जो फर्स्ट रिपोर्ट हैप्लॉइड प्रोडक्शन की देखी गई थी। सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ हैप्लॉइड प्रोडक्शन आपको पता होने चाहिए।
फर्स्ट है हम क्या करेंगे, पहले पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन करेंगे, देन सिलेक्शन ऑफ फ्लावर बर्ड दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, देन माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डापी स्टेनिंग, स्किप रिएजेंट या एसिटोकैरामाइन का यूज करके। फिर उसके बाद सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा ऑफ यंग फ्लावर बर्ड्स। नेक्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ एंथर और माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम बर्ड्स, देन इनोकुलेशन करोगे आप एंथर को अप्रोप्रिएट मीडियम पे जहाँ पे वो ग्रो कर सके, एंड लास्ट स्टेप इज योर रीजनरेशन एंड रिकवरी ऑफ द प्लांट। सो करेक्ट ऑप्शन जो फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ एप्लॉइड प्रोडक्शन थी दैट वाज इन दतूरा प्लांट, ऑप्शन नंबर 4. Now we have arranged the following steps in ecolite translation sequentially. ये कौन सा प्रोसेस पहले हुआ देन कौन सा उसके बाद। तो आपका अगर आप देखो तो सबसे पहले हम जनरली अगर बात करते हैं तो सब में क्या होता है, इनिशिएशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा इनिशिएशन, ठीक है। देन और अगर हम ऑप्शंस में चेक करते हैं तो सी फर्स्ट नंबर पे ओनली थर्ड में गिवन है, बट सी के बाद देखो क्या होगा, सी के बाद आपका होगा इलोंगेशन, इलोंगेशन के बाद क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी, टर्मिनेशन होने के बाद पहले फिर पेप्टाइड क्या करेगी, रिलीज हो जाएगी, पेप्टाइड रिलीज होने के बाद फिर उसकी प्रॉपर क्या होगी, फोल्डिंग हो गई। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट जाएगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आप नॉर्मल सी जनरल नॉलेज से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है सबसे पहले इनिशिएशन ही होती है, ठीक है। तो आप थर्ड पे टिक इजिली कर सकते हो, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर कैपेबल ऑफ क्लोनिंग फ्रेगमेंट अप टू, इसके लिए वी विल रेफर टू अ टेबल सी, here we have mentioned the vector and the insert size. फॉर बैक दे आर आस्किंग, तो बैक का 150 to 300 KB हमारे पास होता है इंसर्ट साइज। ऑप्शन नंबर सी और डी में अगर आप देखो तो 50 to 150 KB is given and 300 to 350 KB is given. So up to they are asking कि up to मतलब लास्ट फ्रेगमेंट कब कितने तक KB तक का जो है वो इंसर्ट हो सकता है। So that will be 300 to 350 KB because range is 150 to 300. So option number 4th will be the correct one. And if they are asking about yak, so insert size is 200 to 2000 KB. That is the largest insert size. Lambda phage we have 5 to 25 KB. Plasmid 1 to 5 KB and Cosmid is 35 to 45 KB. So correct option of this answer will be option number 4. Now see, this is match the following. List 1 is given the techniques and list 2 किसमें हम क्या यूज करते हैं। So see, हमने अभी देखा था हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के लिए we use what, एंथर कल्चर, ठीक है। So C का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, और C का फोर्थ इज गिवन ओनली इन द ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एंड ऑप्शन नंबर 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो सेकेंड एंड फोर्थ बच गया। उसके बाद जो वायरस फ्री प्लांट है दैट इज मेड बाय द मेरिस्टम कल्चर, यानी कि बी का फर्स्ट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 2 आल्सो इज द इनकरेक्ट वन, देन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, और ए का क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि क्लोनल प्रोपगेशन के लिए वी यूज एक्सिलरी बड एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए वी यूज सेल लाइन कल्चर। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन। तो इसको आप इंडिविजुअल भी लर्न कर लें बिकॉज दे कैन आस्क इंडिविजुअल ऑल्सो। Thank you friends for watching our video. Please like, share and subscribe our channel for more updates.